उत्तम कुमार द्वारा हमने आगे से पहले लास्ट पिछले साल से हम थे अब यही कुछ डिवीजन बोर्ड का एग्जाम है और एग्रीकल्चर डिवीजन बोर्ड का इंडिया का यहाँ पे जो कन्वेंशन हो रहा था 3 दिन सम्मेलन और सब लोग को बुला गए थे। हमारा उद्देश्य था कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन लेंगे और क्या रोड मैप होगा। अभी जो नया चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको एग्रीकल्चर में कैसे और मार्केटिंग के लिए बहुत सारे इरिगेशन माइक्रो इरिगेशन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी बहुत सारे टेक्नोलॉजी निर्भर करते हैं फार्मर्स। यहाँ पे देखा वही सम्मेलन जो हुआ सम्मेलन बहुत सारे एक्सपर्ट आए हैं बाहर यहाँ पे भी है, इसलिए ये तो बहुत सक्सेसफुल सेमिनार हुआ और ये 2 दिन में हमारा निजात से निकल गया और गवर्नमेंट को जाएगा। हमारा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए थे उन्होंने बोले रिकमेंडेशन निजात से ये हमने इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो सम्मेलन हुआ ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के लिए है। का कन्वीनर हूँ और वैसे मैं साइंटिस्ट रहा हूँ ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट बिहार में रिटायर हुआ था और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश स्टेट सेंटर का मैं सदस्य हूँ। और ये हम लोगों में कल्पना आई थी कि एग्रीकल्चर जो है बहुत पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट है। नॉर्मली लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मान लेते किसान जो कर रहा ठीक है। और एग्रीकल्चर में कई आस्पेक्ट हैं जैसे ब्रीडिंग है जिसमें नई वैरायटी निकालते हैं, पैथोलॉजी है, इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल है, उसमें एक मेकनाइजेशन है यानी कि जिसमें किसी भी चीज़ में मेकनाइजेशन घरों में भी देखते हैं। अब जैसे पानी की टंकी है उसमें हमने लगा दिया कि पानी टंकी भर गई है बंद कर दीजिए तो पानी बचत होगी। तो उसी तरह मेकनाइजेशन जो है यानी कि चाहे वो फील्ड की तैयारी हो, पहले किसान जो है 4-4 दिन तक हल लेके चलता था बैलों के पीछे, अब क्या होता है 3 घंटे में 1 एकड़ की तैयारी हो जाती है। तो खेत की जुताई से लेकर के बुआई, उसके बाद जो है ब्रीडिंग है, खरपतवार निकालना है, खाद डालना है, उसके बाद जो है सिंचाई करनी है, उसके बाद जो है कटाई करनी है, फिर उसके दाने निकालने हैं, फिर पैकिंग करनी है, फिर वैल्यू एडिशन है। हर स्तर पर मेकनाइजेशन बहुत ज़रूरी है और मेकनाइजेशन बहुत अच्छा देश में हुआ है। दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग किसानों तक पहुंच नहीं पाए। किसान वैसे काफ़ी चीज़ें अपना चुके हैं लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य यही था कि जितने हमारे देश के लोग इस विषय में एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एक साथ बिठाया जाए। होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई ये पहला प्रोग्राम है, तो पूरे देश में होते रहते हैं, लेकिन हमारे इस इंस्टीट्यूशन में पहला प्रोग्राम था जिसमें कि हमने एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन का प्रयोग किया और ये कहा कि 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि वहाँ पर हम बहुत आगे बढ़ें। तो निश्चित ही कृषि का योगदान पहले बहुत हुआ करता था, बीच में कम हुआ, लेकिन कृषि में क्या है वो उत्पादन से काम नहीं, उत्पादन तो एक पहला स्टेप है जो किसान पैदा करता है, लेकिन उस उत्पाद को कैसे हम वैल्यू एडेड बनाएं। अब जैसे कि ये भुजिया है उनकी जो मार्केट में मिलती है, ये वैल्यू एडिशन है। तो इसमें मैकेनाइजेशन प्रोसेसिंग है। अब घरों में हम स्टोर करते हैं, सामान में कीड़े लग जाते हैं खरीदते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये हम सेमिनार कर रहे हैं जिसमें सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो सभी अपनी बात रख रहे हैं। और इसका अभी उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो हम 2 विषय इसमें हाईलाइट करना चाहेंगे। एक तो ट्रैक्टर भी उतने नहीं है जितने होने चाहिए, तो ट्रैक्टर की संख्या बढ़नी चाहिए। और सिंचाई में मैकेनाइजेशन कम हुआ है, ड्रिप इरीगेशन है जैसे जिसे हम कहते हैं टपकाऊ सिंचाई या स्प्रिंकलर है, बौछारी सिंचाई है। अब क्या है कि इनको हम तभी प्रयोग करेंगे जबकि ट्यूबवेल का पानी पाइप के हो जाएगा। वर्मा है, मैं लोकोमोटिव वर्कशॉप 4 बाग से एज डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर अपनी प्रिंसिपल ट्रेनिंग स्कूल से 2011 अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुआ था। और ये 2 पुस्तक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस भी है, इसको मैंने जो है कोरोना काल में लिखा था 1921 से 23 तक, लेकिन कुछ पारिवारिक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इस किताब को पब्लिश नहीं कराया था। अब ये किताब ई बुक फॉर्म में Amazon.in पर उपलब्ध है और पेपर बैक पुस्तक के रूप में प्रिंटेड फॉर्म में Amazon.com पर उपलब्ध है। सर ये किताब समाज को क्या संदेश देती है? ये किताब समाज को संदेश देती है कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि बच्चे काफ़ी बीटेक एमटेक करके आ जाते हैं, इवन उनसे फोर्स की परिभाषा पूछ लो तो वो देखने लगते हैं, उनको पता नहीं होता कि फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है। तो और जो एक्चुअल फील्ड में हम लोग काम करते हैं काफ़ी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ द कंपोनेंट जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें काफ़ी स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिनका पूरा ज्ञान सभी को नहीं होता। उसको कवरअप करने के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने और जितनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उन्होंने इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस सब्जेक्ट को कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें जो है ये पुस्तक भूमिका निभा सकती है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, कंपोजिट मटेरियल्स,
प्लास्टिक्स और डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें पुस्तक में दी गई हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है और जनरल पर्पज़ के लिए कोई भी इंजीनियर इसको रिफर कर सकता है।